क्या आपको फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हो या फिर ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से हो या फिर एनिमेशन कंटेंट हो या फिर बाकी जो क्रिएटर कंटेंट लाते हैं, जो कुछ तुम्हें दिखा रहे, क्या वो सही है? क्योंकि देखो भाई, इस यूनिवर्स में अच्छाई के साथ बुराई भी हर एक जगह पर, हर एक मोमेंट पर टेक प्लेस करती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है, क्योंकि सोसाइटी की तो ख्वाहिश थी कि यार हम उससे बेटर लगे या फिर आगे बढ़े। क्योंकि अगर तुम एक पार्टी में जाते हो जहाँ पे अगर तुम खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, लेकिन सामने वाली शख्सियत अगर ज्यादा हसीन है, तो तुम कोशिश करोगे कि अगली बार ज्यादा हसीन बनकर जाऊं ताकि मैं भी खूबसूरत लगूं। हालांकि भाई, खूबसूरती कभी पता ही लगने नहीं देती कि ताजमहल भी एक कबर है। मगर यहाँ पे ये सब बातें आखिर सोचता ही कौन है? वी आर जस्ट क्विक टू बिलीव एनीथिंग टू सी। क्योंकि सिचुएशन के साथ अगर चीजें समझी जाए, तो भाई बुरी चीज भी तुम्हें टाइम के साथ अच्छी लग सकती है। तुम्हें जो चीज पेश की जाती है, चाहे फिर उस पर कट मारा हो या फिर एडिटिंग की जाए, और आज के टाइम पे एआई जैसा चुतियापा पता नहीं क्या से क्या दिखा देता है, गलत चीजों को सही कर देता है, सही चीजों को गलत कर देता है, फर्क महसूस करना काफी मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि तुम और मैं कभी भी अच्छे इंसान को या फिर बुरे इंसान को जज ही नहीं कर पाते। सवाल एक ये भी होता है कि तुम और मैं आखिर है ही कौन जो किसी के बारे में राय दे? क्योंकि सोचने वाली बात है ना मेरे भाई, अगर तुम किसी एक के ऊपर उंगली उठाते हो तो बाकी की चार उंगली तुम्हारी ओर इशारा करती है। एंड यहाँ पे देखो, हर एक बात का मतलब गलत हो या फिर सही हो, उसके अकॉर्डिंग उसको फैसले पे लाना ये काफी बेटर हो सकता है। इसी के साथ ही में हर किसी के अंदर वो खामोशी वाला खौफ पैदा हो रहा है। होता क्या है, तुम इतने कमजोर हो जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम्हारे सामने इतना बड़ा इंसिडेंट पेश आ गया। क्योंकि तुम काफी कमजोर हो, तुम्हारे अंदर फियर है, किसी बात को लेके डर है। और अगर डर ये ज्यादा बढ़ गया, तो भाई पता नहीं तकदीर फिर फैसला तुम्हारे साथ करेगी क्या। यहाँ पे मन मस्त मलन ड्रामा भी ड्रॉप आउट हुआ, जहाँ पे इसको देखने के बाद 50 शेड्स ऑफ दानिश तैमूर, 50 शेड्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री वाली कितनी सारी बातें हमारे सामने रख दी गई, जिसके बारे में डिटेल अगर तुम देखते हो तो भाई उनका इंटेंस कभी भी ये नहीं था जो इंटेंस बताया जा रहा है। एंड आई नो पिछली की भी बात इट साउंड लाइक काफी वियर्ड है, लेकिन भाई अगर तुम देखते हो तो किसी छोटे सीन को एडिटिंग शेडिटिंग मार के बाकी चीजों की बदौलत काफी बड़ा दिखाया जाता है। तुम्हें अगर किसी से नफरत भी नहीं है, तुम्हें किसी सीन से अगर प्यार भी हो जाता है, तुम्हारे सामने वो सीन को उस तरीके से पेश करते हैं कि तुम्हें भाई, तुम्हें क्या, मुझे भी उससे नफरत हो जाए। एंड साथ ही में एक रोमांटिक सीन भी है, उसको लेके भी काफी ज्यादा यार इम्पैक्टफुल वाली बातें आ रही थी सामने हमारे। लेकिन अगर इस सिचुएशन के पहले सीन अगर देखते हो तो भाई उसका इम्पैक्ट, उसका पर्सपेक्टिव काफी अलग हो जाता है। लेकिन तुम्हें वो पिछली बातों को छोड़ के करंट टाइम वाली एक स्पेशल सीन को काफी ज्यादा फोकसली दिखाया जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे उन लोगों की भी थिंकिंग सही नहीं है कि आप किसी फैमिली शो के अंदर दो हीरो हीरोइन को इतना ज्यादा चिपक के कैसे दिखा सकते हो? समाज की बढ़ती हुई बुराई को अगर हम कमी देखेंगे तो हमारे लिए ही फायदा है, चाहे फिर वो ओनली फैन का कंटेंट हो या फिर बाकी वल्गर चीजें हो या फिर बाकी जो फजूल सी चीजें आ जाती है ना सामने, उन्हें जितना कम देखेंगे उतना हमारे लिए ही तो फायदा है। और यहाँ पे इन सारी बातों के अलावा भी मैं ये वाली बात तो लाजमी से बोलना चाहूंगा कि किसी भी टीवी सीरियल की हो या फिर किसी भी मूवी इंडस्ट्री की हो या फिर जितने बाकी कंटेंट होते हैं पॉप कल्चर के, बाकी बातें, उनमें अगर किसी भी फिक्शनल लाइन को तुम समझ नहीं पाते तो भाई इतनी समझने की तो अवेयरनेस तुम्हारे अंदर लाजमी से होनी चाहिए। बिकॉज स्पोकन डायलॉग डज नॉट हैव एज मच इम्पैक्ट एज वर्ड दे आर यूज्ड टू हर्ट समवन। तो क्या ये सारी की सारी फसाद, ये सारे टीवी सीरियल है, क्या उन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए? क्या हमें पेमरा के बहल जाना चाहिए और दस्तक देनी चाहिए कि भाई सारे के सारे टीवी सीरियल को बंद कर दो, तुम घटिया कंटेंट पेश कर रहे हो, तुम घटिया चीजें सोसाइटी में फैला रहे हो, तुम्हें उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मगर यहाँ पे असल कहानी तो वही होती है ना जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ना लाए, क्योंकि भाई मुस्कुराहट किसी को भी याद नहीं रहती। असल कहानी वो होती है जो तुम्हारी रूह तक चली जाए, क्योंकि रूह का एहसास वही कहानी करवा सकती है जिसमें कुछ ताकत या फिर कुछ जज्बात हो। एंड जज्बात तो भाई सब में होते हैं, हर कोई उसी को बाहर ला नहीं सकता। तुम्हारे अंदर भी किसी को लेके फीलिंग होती है, तुम्हें डर होता है कि वो तुम्हें मना कर देगी। यकीनन भाई अगर कुछ तो बोलेगा तो तुझे मना ही कर देगी। कितनी बारी तो लोगों का कट ही चुका है। इवन तो अभी के टाइम पे भी यार कितने लोगों का कट रहा है। लेकिन फिर वही एंड में सवाल आता है कि कौन सही है और कौन गलत है। सही गलत की लड़ाई का पर्पस अगर छोड़ के बाकी बातों पे फोकस किया जाए तो भाई ये पता लगाना कहीं आसान नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तुम पता लगा पाओगे अगर सही गलत की लड़ाई को छोड़ के बाकी बातों पे फोकस करोगे
तो प्रोबेबली तुम्हें पता लग ही जाएगा कि कौन तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है और कौन तुमसे रिवेंज लेना चाहता है। क्योंकि सही बात तो यही है ना, जो कि बचपन में सुनी ही थी ना हमने, कि अगर तुम किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो यकीनन तुम भी बाद में उसी में गिरोगे।